हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर हमने 2 कंप्लीट करा दिए हैं। जिस स्टूडेंट ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ से लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियो भी आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस लॉकडाउन की समस्या में आप घर पर ही रह कर के अपना मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, ना ही आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें हमारे इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 के जो कुछ क्वेश्चन हैं, तो ओनली 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 में। एनसीईआरटी के पैटर्न से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लिखने में, मतलब जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा कुछ लंबी लिखी हुई है। तो इस वजह से आप केवल हमारी ऑडियो के आधार पर क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन हम यहाँ लिख नहीं रहे, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप उसको लिख लेना, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, आप क्वेश्चन लिख लेना। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्न को दोबारा सुन लीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, और इसमें केवल क्या कहा है, आगे लिखा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये जो लैंग्वेज दी है इसको हमें समीकरण के माध्यम से बताना है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले का मतलब है कि x और y में 2 समीकरण मिलेंगे इस टाइप से, जैसे 3x + 4y = 5। इस टाइप से जो समीकरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जिसमें x या y भी आ जाए। x y हो या p q हो, 2 चर होते हैं। चलिए अब देखिए क्या कहा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पुत्री से कह रहा है आफताब। तो हम क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु, हमने आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, तथा उसकी जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। फिर क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बात बताई गई है। देखिए कि 7 वर्ष पूर्व, हमेशा एक बात ध्यान रखो, कभी भी अगर ये आयु के सवाल हैं इसमें कहेगा 7 साल पहले, तो हम 7 घटा देते हैं, क्योंकि अभी हम अगर कहने लगे हमारी आयु इस समय 30 साल है और हम कहने लगे कि 7 साल पहले हमारी कितनी थी, तो 7 घटा देते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी, x - 7, पुत्री की कितनी होगी, y - 7। लेकिन कहा क्या था कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि आफताब, मैं तुमसे 7 गुना था, 7 गुना कर दिया। आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरी आयु थी वो 7 साल पहले तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, ये बात उसने कही थी। तो अब हम क्या कहेंगे, इस 7 के अंदर को मल्टीप्लाई करो, x - 7 तो 7y और 7 × 7 = 49 हो गया। x 7y को इधर ले आओ, बराबर इस 7 को उधर पहुंचा दो और माइनस का ये 49 हो गया। तो x - 7y माइनस के बच गए ये 42। तो हम इसे कह सकते हैं x - 7y, 42 को उठा के इधर ले आए और बराबर में क्या बन गया, 0। तो ये एक समीकरण हमने बना दी।
तो 2 चर में ये एक समीकरण हमारी बनके तैयार हो गई। अभी एक कंडीशन और दी हुई थी, तो उससे भी हमारी क्या होगी, एक समीकरण और बनेगी। तो इसे हम जरा मिटा देते हैं। अब क्या कहा है उसने, ये देखिए, इसके बाद लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, अब से 3 वर्ष बाद। अब 3 बाद के लिए 3 जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं और बाद के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या क्या स्थिति दी है, तो आफताब की जो आयु है वो हो जाएगी x + 3 और पुत्री की हो जाएगी y + 3। तो क्या कहा था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 गुना कर दिया। ये बात ध्यान रखना, देखो कि 3 गुना या 7 गुना किसका है, ये आफताब कह रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो जिसका गुना कहता है उसी में हम गुना करते हैं। तो इसलिए वो अपनी पुत्री का 3 गुना बताया था, तो पुत्री का हमने 3 गुना कर दिया। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 9 आ गया। x माइनस का 3y बराबर में 9 रखा हुआ है, इस 3 को उधर जाके घटा दो। तो x माइनस का 3y = में कितना बच गया, 6। तो x माइनस 3y, और ये 6 को हम इधर ला भी सकते थे इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक 2 समीकरण बन के हमारी आ गई है। ये समीकरण है और ये, तो लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लास्ट में, अतः अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट का मतलब जो हमें ज्ञात करनी थी। तो कौन कौन सी हमें ज्ञात करनी थी, इससे पहले आपकी एक समीकरण बनी थी, वो वाली आप लिख देना। पहली वाली जो समीकरण बनी थी वो यहाँ लिख देना, और ये दूसरी वाली जो समीकरण बनी हुई है और ये यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे क्या कहलाएंगे, ये वो पहली वाली समीकरण, आप पहली जो समीकरण थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार जो हमारे आंसर आएंगे वो ये दोनों इक्वेशन आंसर कहलाएंगे। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हमने कराया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से भी दो से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस एक्सरसाइज से देखिए, एक्सरसाइज 3.1 से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इसीलिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं ओनली। बस केवल आपको ये थोड़ा समझना है, इस वजह से अगर आप ये समझ जाओगे तो आगे के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे विचार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ रहे हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, अब देखिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं कि 3900 रुपये में, उसने 3900 रुपये में क्या खरीदा है, 3 बल्ले और 6 गेंद। 3 तो बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंद खरीदे हैं। एक कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। ठीक, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीद ली। बाद में क्या करी उसने, 1300 रुपये में एक तो बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद खरीद ली हैं। उसी प्रकार की 3 गेंद और एक बल्ला उसने खरीद लिया है, एक और बल्ला खरीद लिया है। तो इस स्थिति को आप बीजगणितीय ज्यामिति के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, मतलब समीकरण बना के दिखाना है इसको। तो वही तरीका, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, बल्ले की और गेंद की कीमत के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ला जो है वो x रुपये का है। हमने क्या मान लिया कि एक बल्ला जो है हमारा वो x रुपये का है, तथा जो हमारी गेंद है, एक गेंद जो है हमारी, तथा एक गेंद हमारी y रुपीस, कितने रुपए की है, y रुपये की है। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार ये देखो कि 3 बल्ले लाए तो 3x रुपये के हो जाएंगे, 6 गेंद लाए तो 6y रुपये की हो जाएंगी। टोटल कितने रुपए का माल हुआ हमारा, 3900 रुपये। तो ये एक समीकरण बनके तैयार हो गई। ठीक, दूसरी वाली कंडीशन से आ जाओ। एक बल्ला लाए x रुपये का, 3 गेंद लाए 3y रुपये की, टोटल मूल्य कितना हो गया, 1300 रुपये हो गया। अभी हम इन दोनों समीकरणों को हल करके
x और y के मान निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इतना ही काम करने के लिए कहा है। ठीक, अगर वो कहता कि वैल्यू निकालो तो हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आगे सीखोगे भी आप अगले एक्सरसाइज में। अभी तो फिलहाल आपको यहाँ क्या करना है, समीकरण बना करके देखनी है। तो इस प्रकार हमने ये समीकरण तैयार कर दी। 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने रुपए के थे, 160 रुपये के थे। शॉर्ट में लिखा हमने, आप पूरी लैंग्वेज के हिसाब से सवाल को लिख सकते हो। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये थे। 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कितने रुपए के मिले हमें, 300 रुपये के मिल जाते हैं। कितने के, 300 रुपये के मिल जाते हैं। तो इस स्थिति को बीजगणित के रूप में आप लिखिए, यानी कि क्या करना है, समीकरण के रूप में हमें लिखना है। तो वही कंडीशन जैसे अभी किया था, इस क्वेश्चन को आप अपने से आप से बनाना, ठीक है, क्योंकि कुछ आप अपने से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। क्या करोगे आप, इसमें लिख सकते हैं कि 1 किलो सेब x रुपये के हैं और 1 किलो अंगूर y रुपये के हैं। 1 किलो सेब यानी कि 1 किलो, माना क्या लिखेंगे, माना 1 किलो सेब कितने रुपए के हैं, x रुपये के, और 1 किलो अंगूर कितने रुपए के हैं, y रुपये के हैं। ठीक, तो अब देखिए 2 किलो सेब लाए थे तो 2x के हो गए, 1 किलो अंगूर लाए थे तो y के हो गए, बराबर टोटल 160 हो गया। दूसरी कंडीशन में 4 किलो सेब थे तो 4x के, 2 किलो अंगूर थे तो 2y के, बराबर टोटल 300 रुपये का। दैट इज आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन दिए हुए थे ये, तो आप इसमें केवल क्या करना था, हमें समीकरण बनाना था। तो ये एक्सरसाइज 3.1 जो है हमने वो कंप्लीट करा दी है। ठीक, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई आपकी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे। तो स्टूडेंट्स जितना भी आप पढ़ते जाएं उसका आप रिवाइज हैंड टू हैंड करते जाएं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इस लॉकडाउन की समस्या से पूरा देश ग्रसित है। खास करके स्टूडेंट्स की, और जो हमारे ये कॉलेज वाले हैं, इनकी सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इनकी पढ़ाई सारी डिस्टर्ब हो गई है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम, मतलब आपके सिलेबस के लिए टाइम कम मिले, कम पूरा टाइम ना मिल पाए। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ रहे हैं हैंड टू हैंड उसको रिवाइज करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें। धन्यवाद।